नमस्कार, एलएनसीटी विश्वविद्यालय के खास शैक्षणिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं वैष्णवी चौधरी। मैं आयुष तिवारी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे एलएनसीटी विश्वविद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों की। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में कार्यक्रम का आयोजन। पत्रकारिता के बदलते आयामों पर किया गया मंथन। सामाजिक सरोकारों, मानवीय संवेदनाओं के साथ पत्रकारिता करने पर दिया गया जोर। समय और तकनीक के इस दौर में बदल रहा पत्रकारिता का स्वरूप, सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से बदली पत्रकारिता की दिशा और दशा। पत्रकारिता के बदलते स्वरूप पर विशेष व्याख्यान का आयोजन। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और होटल मैनेजमेंट विभाग का संयुक्त विदाई कार्यक्रम आयोजित। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने बांधा समा। उज्जवल भविष्य की कामना के साथ सीनियरों को दी गई भावभीनी विदाई। एलएनसीटी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय बंधुता का संदेश। कैंपस में अफ्रीकन डे का आयोजन। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने दी कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुति। अब खबरें विस्तार से। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर एलएनसीटी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन विभाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारिता के बदलते स्वरूप पर मंथन किया गया। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पत्रकारिता ना तो मिशन है और ना ही लोकतंत्र का कोई स्तंभ है। पत्रकारिता तो सामाजिक सरोकार और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी है। जब तक पत्रकार की लेखनी में सामाजिक सरोकार और मानवीय संवेदनाएं शब्दों के माध्यम से प्रकट होती रहती है, तब तक पत्रकारिता को लेकर कोई सवाल खड़े नहीं होते हैं। ये विचार हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर ने व्यक्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर और पुष्पेंद्र पाल सिंह, संपादक रोजगार और निर्माण का विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर एन.के. थापक ने स्वागत किया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ने कहा कि जब लेखनी में मानवीय संवेदनाएं शून्य हो जाती हैं, तभी पत्रकारिता और पत्रकार पर सवाल खड़े होने लगते हैं। एक तो बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी संख्या में नौजवान पत्रकारिता में शिक्षण ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पत्रकारिता के प्रति नौजवानों में रुझान है। और दूसरा, ये संस्थान की जो का विभाग है उसकी क्रेडिबिलिटी है कि इतने सारे नौजवान इस विभाग में आकर पढ़ाई कर रहे हैं। और जो उत्साह उनमें देखा मैंने सवाल जवाब के संवाद के दौर में, तो ऐसा लगा कि उनमें एक रुचि है, जज्बा है कुछ करने की। ये बहुत अच्छी बात है। मौके पर हिंदी पत्रकारिता के महत्व पर पुष्पेंद्र पाल सिंह, संपादक रोजगार और निर्माण ने भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ने अपने अनुभव आधारित ज्ञान के माध्यम से शांत किया। कार्यक्रम के अंत में विश्वविद्यालय के कुलपति ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनु श्रीवास्तव, सभी फैकल्टी मेंबरों के साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। एलएनसीटी न्यूज के लिए बीजेएमसी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की रिपोर्ट। पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और बढ़ते सोशल मीडिया के प्रभावों से रूबरू कराने के लिए स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को पत्रकारिता को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया गया। विभाग में आयोजित विशेष व्याख्यान पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। समय और तकनीक में बदलाव के साथ सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए पत्रकारिता के विद्यार्थियों को इन बदलावों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों को नकल करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी खुद की पहचान बनाने की आवश्यकता है। ये विचार विभाग में आयोजित विशेष व्याख्यान के दौरान बुंदेली बोछार के संपादक सचिन चौधरी ने व्यक्त किए। इसके पहले विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनु श्रीवास्तव ने कार्यक्रम के मुख्य वक्ता का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के महत्व और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के टिप्स दिए। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में जरूरी नहीं है कि किसी की नौकरी की जाए। पत्रकारिता के माध्यम से भी स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। विभाग का ये लगातार प्रयास रहा है कि विद्यार्थियों को पत्रकारिता के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के बारे में बताया जाए। यही वजह है कि विभाग में समय समय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया जाता है। भैया और राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। टाइम हम हैं एलएनसीटी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में, और इतने आज पत्रकारिता विभाग के मोनी खो जो पढ़ रहे पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़ आ रहे हैं, उन मोनी खो कछु ज्ञान बांटने की जिम्मेदारी
दई है डॉक्टर अनु श्रीवास्तव जी ने जो HOD हैं, जो मनीष कांत जैन जी हैं जो इतने बाकायदा पूरी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जैसे आदमी को कई के तो सिखाओ, हम खुद ही जब इन्होंने सीख पाए सब कछु तो इनको का सिखाएं। लेकिन इनके बाद भी जो कछु ज्ञान अपन ने ज़िंदगी में हासिल करे, ठोकरे खा खा के जो कछु समझ में आई, सो भैया हमने मोनी को आज बतावे की कोशिश करी है। इनको जो भी बतावो जरूरी है कि इनको काका सीखने, और इनके संग इनको जो भी बतावो जरूरी है कि चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इनमें सबसे ज़्यादा जरूरी है अपनी ज़िंदगी के अनुभवन को डालवो। अपनी ज़िंदगी में जितने अनुभव हैं इन सबको निचोड़ के अपनी कलम में डाल दो, तुम्हारी कलम टनाटन हो जाए, और अपनी वाणी में डाल दो, सो सरस्वती जी पे भी कृपा कर दें। और जो ही सब ज्ञान देवे के लाने आज हम पहुँचे थे ई विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग में। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी में आयोजित किए गए अफ्रीकन डे कार्यक्रम की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। LNCT विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और होटल मैनेजमेंट विभाग के पाठ्यक्रम पूरा कर चुके विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान दोनों विभागों के सीनियरों को उनके जूनियरों ने भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम की झलकियों पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। LNCT यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और होटल मैनेजमेंट विभाग का संयुक्त रूप से विदाई समारोह आयोजित किया गया। संयुक्त रूप से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सीनियर और जूनियरों ने मंच पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कार्यक्रम के दौरान रैंप वॉक का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सीनियर विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में बिताए गए पलों को याद कर भावुक हुए। फेयरवेल का अनुभव तो अक्सर ही भावुक करने वाला होता है। 3 साल की यादें आंखों के सामने आ गई और किस तरह से ये 3 साल निकला है पता ही नहीं चला। आज जब हम जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि कितनी सारी यादें हैं जो अपने हम कहें तो स्मृति में समा करके जा रहे हैं। मैं कहूँगा कि जब मैं LNCT आया था, पत्रकारिता और जनसंचार विभाग में पढ़ाई करने के लिए आया था, तब मैं पत्रकारिता के बारे में शून्य था। पर जब मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं शून्य नहीं हूँ। बहुत कुछ सीख करके जा रहा हूँ, बहुत कुछ जान करके जा रहा हूँ। जो हमारे अध्यापकों का हमारे साथ में सहयोग रहा, समर्थन रहा, उनकी शिक्षा रही, खास करके हमारी HOD मैम अनु मैम के बारे में मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि लिखना तो हमें बचपन से ही आता था, पर पत्रकारिता में कैसे लिखना है ये हमको अनु मैम ने सिखाया है, LNCT ने सिखाया है। और आज नहीं, आगे जाकर मैं पत्रकारिता में जो कुछ भी हासिल करूंगा, जो भी मुकाम हासिल करूंगा, मैं इतना कह सकता हूं कि उसका पहला श्रेय हमेशा ही अनु मैम को जाएगा, हमारे तमाम अध्यापकों को जाएगा, इस LNCT को जाएगा। दोनों विभागों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किए गए विदाई कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह देखा गया। पढ़ाई के दौरान किए गए सहयोग के लिए जूनियर ने सभी सीनियरों का आभार व्यक्त किया और कभी न बिछड़ने की शर्त पर उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विदाई दी। LNCT न्यूज के लिए BJMC द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की रिपोर्ट। कहते हैं शिक्षा सभी प्रकार की सीमाओं को तोड़ देती है। यही मिसाल LNCT यूनिवर्सिटी में देखने को मिली। कैंपस में अफ्रीकन डे का आयोजन किया गया। LNCT यूनिवर्सिटी में विभिन्न संकायों में पढ़ रहे अफ्रीकन देशों के विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर NK थापक थे।
कार्यक्रम के दौरान इंटरनेशनल विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुति से समा बांध दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में इंटरनेशनल विद्यार्थियों ने भाग लिया। For the first time celebrating African Day in outside my country. This time around we did it in a grand style where we invite other African students who are within Bhopal to join us celebrate the African Day. So basically this time we invite different Africans like Nigeria, we have Cameroonians, we have Tanzanians, we have Ugandians and other African countries who join together to celebrate this African Day. इस बुलेटिन में बस इतना ही। LNCT यूनिवर्सिटी की गतिविधियों को लेकर फिर मिलेंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।